स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आत्महत्या के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे और इसमें सर्वप्रथम जो है हम आत्महत्या के संबंध में केवन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखते हैं आत्महत्या आखिर लोग क्यों करते हैं और इस संबंध में रूथ केवन का क्या सिद्धांत है। रूथ केवन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में रूथ केवन अपनी एक पुस्तक सुसाइड में आत्महत्या का विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने आत्महत्या के लिए 5 प्रकार के इंटरनल क्राइसिस यानी आंतरिक संकट को उत्तरदायी ठहराया है। वे आंतरिक संकट जो हैं जीवन संरचना यानी कि लाइफ स्ट्रक्चर के व्यक्तिगत विघटन के सूचक हैं। उन्होंने बताया उस 5 प्रकार के आंतरिक संकट में पहला आंतरिक संकट बताया अज्ञात इच्छा। जब कभी कभी व्यक्ति अपने आप से उबा हुआ महसूस करने लगता है, उसे जीवन एवं संसार में कोई रुचि नहीं होती है, उसे उस समय ऐसा प्रतीत होता है जब उसकी अज्ञात इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति को ना तो सुख की स्थिति अच्छी लगती है और ना ही दुख की स्थिति अच्छी लगती है। और ऐसे स्थिति में, दुख की स्थिति में, ऐसी मानसिक स्थिति में व्यक्ति जो है आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से व्यक्ति को की क्या इच्छा है, यानी कि उसकी अज्ञात इच्छाएं, उसको क्या इच्छा पूरा करना है वो पता नहीं होता है। व्यक्ति की जब अज्ञात इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और व्यक्ति जो है जीवन और संसार से अपना उबा हुआ महसूस करता है, तो इस ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है, ये एक प्रकार का एक इंटरनल क्राइसिस केवन के सिद्धांत में केवन ने बताया। इस वजह से व्यक्ति जो है आत्महत्या करने की कोशिश करता है। दूसरा उन्होंने बताया परिचित इच्छा। कभी कभी आत्महत्या जो है व्यक्ति जो है अपने परिचित इच्छा के पूर्ति न होने की वजह से जो है करता है। परिचित इच्छा कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है किसी स्त्री, प्रेमिका, संतान, संपत्ति, नौकरी, प्रतिष्ठा या भौतिक सुख आदि को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। किसी व्यक्ति को किसी को संपत्ति प्राप्त करने की, किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, किसी को किसी स्त्री से विवाह करने की, इस तरह से ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, जो कि उससे वह परिचित होता है, यानी कि उसको जानते रहता है उस इच्छा को, और उसे वह अपने जीवन के लिए क्या कर लेता है, आवश्यक मान लेता है। उसको ये लगता है कि यदि ये चीज़ मेरे पास नहीं आएगी तो मेरा जीवन इससे निरस हो जाएगा, मेरा जीवन इससे नहीं चल पाएगा, ऐसा लगने लगता है। और व्यक्ति तब ऐसे जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या का सहारा लेता है। जब उसकी परिचित इच्छा, यानी कि जिस चीज़ को वो प्राप्त करना चाह रहा था, चाहे रुपया, पैसा, संपत्ति, नौकरी, प्रतिष्ठा, कुछ भी हो, जिसको वो जानता है और उस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहता है, ऐसी इच्छा के पूरा न होने के कारण व्यक्ति को जीवन निराश लगने लगता है और वह आत्महत्या करने की ओर अग्रसर होता है। तो इसे परिचित इच्छा की वजह से आत्महत्या कहा केवन ने। एक इंटरनल क्राइसिस केवन ने बताया। अगला है विशेष इच्छा। जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थिति विशेष को पाने की इच्छा जब तीव्र हो जाती है और उसकी विशेष इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह अपने आप को समाप्त कर देता है। तीसरा रूथ केवन ने बताया विशेष इच्छा। व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति विशेष को पाने की इच्छा ज़्यादा तीव्र हो जाती है, उसकी विशेष इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह अपने आप को समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए इसको समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेमिका से विवाह करना चाहता है और ऐसा ना होने पर वह यदि आत्महत्या कर लेता है, तो इस प्रकार यानी स्पेसिफिक चीज़ यानी के लिए विशेष इच्छा की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो ये एक आंतरिक संकट है, इंटरनल क्राइसिस है, जिसकी वजह से जो है लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसा रूथ केवन ने कहा। अगला है मानसिक संघर्ष।
जब व्यक्ति के पास दो विकल्पों में से किसी एक को चयन करने की समस्या आती है, दो विकल्प होते हैं, उनमें से उसको एक को चयन करना होता है, तब व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि वह किसे छोड़े और किसे रखे। और इस मानसिक उलझन व संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए भी व्यक्ति क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति जो है अंतर्जातीय विवाह करना चाहता है, परंतु यदि उसको घर वाले बोलते हैं कि यदि तू अंतर्जातीय विवाह करेगा तो हमारे परिवार का कोई साथ नहीं रहेगा, तू परिवार को छोड़कर चले जा। ऐसे स्थिति में व्यक्ति के सामने ये दुविधा हो जाएगा कि वह अपने प्रेमिका का चयन करे या अपने परिवार का। ऐसे में व्यक्ति जो है मानसिक उलझन में आ जाएगा और इस संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। तो इस तरह से जो है मानसिक संघर्ष के कारण जो है लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा रुथ केवल ने बताया। अंत में जो है उन्होंने बताया बाह्य परिस्थितियाँ वे सिचुएशंस हैं जो व्यक्ति के नियंत्रण से परे होती हैं। बाहरी परिस्थितियाँ जो कि व्यक्ति के नियंत्रण से परे होती है, जिस पर व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यह व्यक्ति के लिए भी ऐसा आंतरिक संकट पैदा कर देती है कि वह तिलमिला जाता है और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे अचानक युद्ध की परिस्थिति बन जाना, ये बाह्य परिस्थितियां हैं, बाहर से आ गई, या फिर अकाल की परिस्थिति बन गई, या किसी व्यक्ति का तलाक हो गया, या किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, लंबी बीमारी जो कि ठीक नहीं होने वाली है, या फिर कोई किसी प्रकार की असफलता या अपने प्रियजन का बिछड़ना। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर वह व्यक्ति जो है अपने आप को पीड़ित महसूस करने लगता है और अतः आत्महत्या के द्वारा इसे छुटकारा पा लेता है। तो इस तरह से जो है रुथ केवन ने अपने सिद्धांत में बताया कि किस तरह से जो है 5 प्रकार के आंतरिक संकट होते हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। इसमें उन्होंने पहला बताया अज्ञात इच्छा, जिसमें व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसकी क्या इच्छा है, और ऐसे कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को उबा हुआ महसूस करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण से व्यक्ति को न सुख की स्थिति अच्छी लगती है और न ही दुख की स्थिति अच्छी लगती है और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। दूसरा परिचित इच्छा, इस कंडीशन में व्यक्ति जो है जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है उसको वह अपने जीवन के लिए आवश्यक मान लेता है और उसे तीव्र इच्छा होती है उस चीज़ को प्राप्त करने की, और यदि व्यक्ति उसे नहीं प्राप्त कर पाता है तो आत्महत्या कर लेता है। और तीसरा विशेष इच्छा, व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थिति विशेष को पाने की इच्छा तीव्र होती है और उसकी विशेष इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह अपने आप को समाप्त कर देता है। ये तो व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे बताया कि मैं अपने प्रेमिका से विवाह करना चाहता है कोई व्यक्ति पर वैसा नहीं कर पाता है तो आत्महत्या कर लेता है। तो इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए आत्महत्या, तो इसे विशेष इच्छा कहा जाएगा। और चौथा, जैसा कि बताया, मानसिक संघर्ष, जब दो विकल्पों में से एक को चयन करने की समस्या होती है तो व्यक्ति दो में से किसे चुने और किसे छोड़े, और मानसिक उलझन या संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और अंत में बाह्य परिस्थितियां, जैसा कि बताया, युद्ध, अकाल, लंबी बीमारी, ऐसी कोई बाह्य परिस्थिति उत्पन्न हो जाना जिसके बारे में व्यक्ति को पहले से पता नहीं होता है और व्यक्ति ऐसे परिस्थिति की उत्पन्न हो जाने पर अपने आप को पीड़ित महसूस कर लगता है और आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह के रीजन को जो है बाह्य परिस्थितियों की वजह से की जाने वाली आत्महत्या रुथ केवल ने कहा। तो इस तरह से रुथ केवल का सिद्धांत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यदि लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप पे कुछ काम आ सकती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।